तो स्वागत है प्यारे छात्रों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक 13वां, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे संबंधित अपन ने 13.1 कंप्लीट कर लिया और 13.2 से हमने 3 प्रश्न है वो कर लिए अब तक। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक रोलर का व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है और लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब रोलर है वो कौन से आकार का होता है? बेलनाकार, राइट। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समतल करने में काम आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक चित्र बनाया है समझाने के लिए। तो मैं ले लेता हूं जो भी प्रश्न में दे रखा है वो। प्रश्न में दे रखा है कि एक रोलर का व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए ये त्रिज्यकार भाग होगा, जो वर्ताकार भाग है इसका व्यास होगा। तो व्यास को लिख लेता हूं मैं 84 सेंटीमीटर 84, और इसकी लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ले लेते हैं 120 सेंटीमीटर लंबाई। ये लंबाई है वो 120 मीटर है, 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है, व्यास भी कितने सेंटीमीटर में। तो अब हम लिख लेते हैं जो भी प्रश्न के अंदर दे रखा है वो लिख लेता हूं कि रोलर का व्यास। चित्र बनाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए एक बार प्रश्न। तो रोलर का जो व्यास है वो आपको दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर। हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो सूत्र होता है वो 2πr/h होता है। तो 2πr/h यानी कि r चाहिए, r का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए। तो व्यास का निकालना पड़ेगा आपको त्रिज्या। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ त्रिज्या, और त्रिज्या को हमेशा r से लिखा जाता है, r लिख लो ब्रैकेट में। अब देखिए 84 सेंटीमीटर है, अब इसका आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास, त्रिज्या। तो आधा कर लेता हूं मैं इसको, 42 सेंटीमीटर। अब यदि देखिए यहाँ पे आपको मैदान का जो क्षेत्रफल निकालना है वो वर्ग मीटर में निकालना है। किसमें निकालना है? वर्ग मीटर में। तो आप पहले से जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दो। और मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 100 का भाग दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 0.42 मीटर। यानी आपको ध्यान रखना है कि 42 के अंदर 100 का भाग देना है, यानी कि दो संख्या बाद में पॉइंट लगाना, ऊपर 1 और 2, नीचे 2 शून्य है तो दो संख्या बाद में पॉइंट लगा दो। देखिए एक संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, आगे आपको 0 लगाना है। हमेशा ध्यान रखना, नीचे यदि जैसे यहाँ पे 42 है और जैसे 1000 होता तो क्या करता मैं, 2 4 और मुझे 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना था, क्या करता, यहाँ एक 0 लगाता और फिर पॉइंट और फिर 0। यानी आपको पॉइंट लगाना और हटाना दोनों बातें अच्छे ढंग से आनी चाहिए। और ये भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको यदि इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे ये तो हो गई त्रिज्या। नेक्स्ट आपको जो लंबाई दे रखी है, यानी एक तरह से रोलर जो है उसकी लंबाई यानी कि एक बेलनाकार की ऊंचाई, यही हुआ। इसको यदि मैं खड़ा कर दूं तो क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन कि रोलर की लंबाई, लंबाई यानी ऊंचाई है, इसको मैं h से रिप्रेजेंट करूंगा। कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। अब यहां पर भी आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो यहां पर भी 100 का भाग दे दो। तो देखिए 100 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 1.20 मीटर। चाहो तो इस 2 के बाद में जो 0 है इसको हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में यदि 0 आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 1.0, तो ये 1 ही है। इसी प्रकार जैसे 0 के बाद में कोई संख्या आती है तो 0 नहीं हटा सकते, परंतु यहाँ पे जैसे 2.56 और फिर 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.56, यानी बाद वाला जो 0 है उसको अपन हटा सकते हैं। हर बात जो छोटी मोटी है वो बीच बीच में बताता रहूंगा, ताकि आपके हर बात है वो कंसेप्ट क्लियर होता चले। अब यहाँ पे देखिए रोलर का त्रिज्या आ गई और लंबाई आ गई। अब हम इजीली
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल देता हूं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 पाई r और h। लिख लेता हूं सभी मैं, दो ऐसा का ऐसा, दो ऐसा का ऐसा। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, याद रखना है। और r रेडियस कितना है, 0.42, 0.42 इंटू h कितना है 1.2, जीरो हटा दो। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबको सॉल्व करके सीधा ही लिख लेता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आएगा 3.16 और 8। अब चूंकि अपन क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए आएगा वर्ग मीटर। हमेशा यहाँ पे देखिए कैसे हल करना है इसको, पॉइंट हटाना। पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ आ जाएगी 100, यहाँ पर भी आ जाएगा 10, फिर इसको सरल इजीली हो जाएगा ये। इस प्रकार से अपने क्या निकला ये कि रोलर द्वारा एक चक्कर में साफ किया गया अर्थात समतल किया गया क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेता हूं, अतः रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल कितना आया है अपने पास, 3.168 वर्ग मीटर। अब ये कह रहा क्या है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ऐसे ऐसे 500 चक्कर लगाएंगे तब जाके पूरा मैदान है वो समतल होगा। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल पूछा, यानी आपको 500 का गुणा करना इससे। तो यहाँ लिख लूंगा मैं 500 चक्कर, 500 चक्कर लगाने पर समतल हुआ भाग। यानी कि आपको 500 का गुणा करना किसे, 3.16 और 8 का। इसका गुणा करेंगे तो आपके पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे ही गुणा करेंगे आपके पास आएगा 1584, 1584 वर्ग मीटर। तो यही है आपके पास खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेता हूं, अतः खेल मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 1584 वर्ग मीटर।